आर्ट फ्लाइट से सीधे चलते हैं गोवा। वैसे गोवा अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक इतिहास का खजाना है। आज हम गोवा के लाल मिट्टी और समुद्र तट पर मिलने वाले शंख सीपियों से बनने वाली अनोखी कला से वाकिफ होने वाले हैं और जानने वाले हैं ऐसे एक कलाकार के बारे में जिसने इस कला को पुनर्जीवन दिया। जब भी हम गोवा के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वहाँ के सुंदर समुद्र तट, सी फूड और सांस्कृतिक विविधता। लेकिन गोवा के पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। गोवा का जिक्र महाभारत में भी किया गया था। गोवा का मतलब है गाय और गोपालों का देश। यहाँ की संस्कृति अति प्राचीन है। हमें गोवा की समृद्ध वास्तुकला के बारे में शायद ही कुछ पता हो, लेकिन अब वही हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। कावी कला गोवा की सांस्कृतिक विरासत के सबसे पवित्र और सबसे पुराने कला रूपों में से एक है। आज यह एक लुप्तप्राय कला होने की कगार पर है। कावी कला कोंकण क्षेत्र में मंदिरों में, घरों में और गोवा के रोमन कैथोलिक चर्चों की दीवारों पर देखने मिलती है। कोंकणी में का शब्द का अर्थ है मिट्टी। गोवा की लाल मिट्टी कैनवास बेस की तरह इस्तेमाल होती है। प्रमुख रूप से यह कला दीवारों पर पाई जाती है। लाल दीवारों पर प्राकृतिक सफेद रंग का उपयोग कर यह पेंटिंग बनाई जाती है। देखते हैं कावी कला का सुंदर गहरा लाल रूपांकन कैसे होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि इसकी सामग्री कैसे तैयार की जाती है, तो आइए मैं आपको गोवा के समुद्र तटों पर ले चलती हूँ। समुद्र सीपियों को जलाकर और नदी में धोने से बर्फ जैसा सफेद चूना प्राप्त होता है। धुली हुई इस रेत को गुड़ के साथ मिलाया जाता है, फिर 2 सप्ताह तक बनने के लिए रखा जाता है। इस मिश्रण को आसानी से हाथ से डाला जाता है, जो जल्द ही कठोर होता है, और फिर दीवारों पर लगाया जाता है। यही कावी कला का रूप हमारी आंखों को समृद्ध करता है। कावी कला का एक ऐसा रूप है जिसे मक्खन की तरह आसानी से बनाया जा सकता है, तो कभी यह इतना जटिल भी हो सकता है कि इसके लिए रेखा गणित की आवश्यकता हो। यदि आप कावी में वास्तुशिल्प को स्पर्श कर ध्यान से देखें, तो पता चलेगा कि यह बेहद खूबसूरत है। कावी को अभी भी ब्राह्मणी माया मंदिर, अगरवाड़ों में क्षेत्रफल मंदिर और दक्षिण गोवा में व्यंकटेश और परशुराम मंदिरों में देखा जा सकता है। हालांकि इसकी गिरावट के बावजूद गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप ने कावी कला को गोवा से पूरी तरह से गायब होने से बचाने का संकल्प किया है। इस कला की सुंदरता ने गोवा से अपने पंख फैलाकर महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी प्रेरित किया, लेकिन इस कला का जन्मस्थल होने के बावजूद आज भी गोवा इस कला से वंचित था। हमारे सामने आने वाली अधिकांश रचनाएं अधिकतर 100 वर्ष पुरानी या शायद उससे भी पुरानी थी। कुछ इतनी पुरानी थी कि वे प्रस्तुत करने की योग्य नहीं थी। जिन परिवारों के पास कलाकृतियां थी, उनके पास कला को पुनर्स्थापित करने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी थी। इस कला को मंदिरों में, घरों में पुनर्स्थापित करने की भी एक समस्या यह थी कि अब गोवा में इस कला का अभ्यास करने वाला कोई नहीं था। चूंकि गोवा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, हमारा उद्देश्य उसकी सुंदरता को लोगों तक लाना और अधिक जागरूकता पैदा करना है। यदि हमने इस कला का ध्यान नहीं रखा, तो यह भारत की एक महान लोक कला का अंत होगा। विलुप्त कला होने के कारण कावी सिर्फ एक कला रूप
प्राचीन इतिहास, ज्ञान, संस्कृति और कहानियों से भी जुड़ी हुई है। ऐसी ही कलाओं का जतन करने का प्रयास द आर्ट फ्लाइट कर रही है। इसी खोज ने हमें मिलाया है गोवा के आर्टिस्ट सागर नाइक मुले से। यह गोवा के अड़पई गांव में रहने वाले कावी कलाकार हैं, जिन्होंने इस कला को एक पुनर्जीवन दिया है। जब हम कोविड में घर पर बैठे हुए थे और सब जगह एक नकारात्मक माहौल था, तब सागर जी ने पहला काव्य चित्र बनाया। शुरुआत में उनका उद्देश्य कोविड के दौरान सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना यही था, पर इन चित्रों की काफी सराहना हुई और फिर सागर जी ने वापस मुड़ के नहीं देखा। वह एक से एक सुंदर चित्र बनाते गए। चित्रों को बनाते समय उनके दिमाग में यह नहीं था कि यह एक कम होती कला है, पर जाने अनजाने में उन्होंने इस कला को पुनर्जीवित किया है। उनके इस प्रयास को अपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है। मोदी जी ने उनका जिक्र मन की बात में कर उनके इस काम को प्रोत्साहन दिया है। अगर आप कभी गोवा जाते हैं तो जरूर अड़पई गांव को भेंट दें। वहां सागर नाइक मुले से मिलें, उनके चित्रों का आनंद लें। उनका डिटेल एड्रेस स्क्रीन पर है, कृपया आप उसे नोट कीजिए। पर्वत और समुद्र तट के बीच में बसा हुआ ये अड़पई गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप कोंकणी संस्कृति की झांकी देखना चाहते हैं तो अड़पई गांव को गणपति और होली में जरूर भेंटें। मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि सागर जी अपनी इस कला को दूसरों को सिखाने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप यह कला सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें।